तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को ब्रीफ करते हुए चले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है ये। और जिन्होंने आज ज्वाइन किया या प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करा दे कि सिंपली हम लोगों ने पढ़ा कि एक सोर्स चार्ज है, मान लो सोर्स चार्ज क्यू है और किसी भी पॉइंट पर हम फील्ड निकालते हैं। तो फील्ड निकालने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यदि आप क्यू नॉट को प्लेस करते हैं तो इसका साइज नेग्लिजिबल होता है। इसको बहुत बेसिकली ऐसे समझे कि क्यू की जगह पर एक मैग्नेट है और पी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक निडल है, तो मैग्नेटिक निडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने स्पेस तक अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। जैसे क्रिकेट ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो जो फील्ड है वो क्या कहलाता है? जो उसके डायमेंशन मेजर होते हैं स्टंप से, तो इक्वल डायमेंशन ले लेता है चारों साइड और एक सर्कल बना देता है, उसको फील्ड कहते हैं। इसका मतलब प्लेइंग 11 उसमें है, 11 प्लेयर जो खेलने वाले, और जो बाहर रहते हैं वो आउटसाइड फील्ड कहलाते हैं। तो एक चार्ज है, मान लो कि हम ये एक है सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज है तो इतने सारे टेस्ट चार्ज हैं, तो मेरे इन्फ्लुएंस को डिटेक्ट आप करेंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं। अब मेरा इन्फ्लुएंस अच्छा है, मेरा फील्ड का रेंज है, तो क्लास में सारे स्टूडेंट हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिस पर मेरा कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्लास से बाहर चले जाएंगे या आ जाएंगे, कल से नहीं आएंगे। तो मेरे फील्ड को मेजर करने के लिए आप हैं, तो आपका नाम टेस्ट चार्ज हो गया, जिसका साइज नेग्लिजिबल है। अब साइज नेग्लिजिबल है एज कॉम्पेयर टू सोर्स चार्ज। ठीक मेरे अकॉर्डिंग या मेरा जो नॉलेज है वही नॉलेज आपका भी हो जाए, तो किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर है यह पता करना डिफिकल्ट है। इसलिए इसका साइज स्मॉलर होना चाहिए, आपका नॉलेज हमसे कम होना चाहिए। तो आप एक तरह से हमको डिटेक्ट कर रहे हैं, तो आप डिटेक्टर की तरह काम करेंगे, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज रखा गया। अब इसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो दोनों के बीच का हम फोर्स यदि निकाले तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सिंपल ये याद रखना, 1/4πε0 के, यहां पर क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहा है क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कैंसिल, इट मीन्स 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज पे। क्यू नॉट से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक, और टेस्ट चार्ज इज एज्यूम्ड सो स्मॉल दैट इट डजंट कॉज एनी डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय द सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया सोर्स चार्ज, उसके फील्ड को वो डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम लोग क्यू नॉट के साइज को स्मॉलर लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, ठीक, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हम रिकैप कर रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर एक चार्ज हमारे पास क्यू है और यहां पर क्यू नॉट है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप बता रखा था। यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता? आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब ये आर पोजीशन वेक्टर कहां से कहां तक है? ओ से पी, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। क्या आया था? आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैग्नीट्यूड निकाला तो √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, गुड। और आर क्यूब का वैल्यू निकाले, गुड। इस तरह से याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकाले थे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक, अब एनसीईआरटी बुक, जो हमने कहा कि हर पेज को हम लोग एनालाइज करेंगे, टॉपिक खत्म हो गया एनसीईआरटी के एक एक पेज को, एससी वर्मा के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करते रहेंगे। इतना हमारा हो जाए तो बहुत अच्छा है।
तो अब पहला क्या कहता है, इसका कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन सिंपल है जो हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय डिस्चार्ज, एफ बाई क्यू नॉट। तो फोर्स का वैल्यू में क्यू नॉट डिवाइड, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यही वैल्यू हम लोगों ने लिखा। ये फर्स्ट पेज का एनालिसिस हुआ। ठीक, दूसरा पेज क्या कहता है? इस पेज का एनालिसिस कहता है कि भाई सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो फील्ड रेडियली इनवर्ड। या हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, या साइज क्या है? स्मॉलर है, तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब इसका मीनिंग क्या है? अब यहां पर हम लोगों ने देखा जस्ट एक्सप्रेशन में, देख लेना एक चीज हमको रिकॉल कर देना, प्रियांशु जिस दिन लेट हो आप लोग उतना टाइम खाली मेजर कर लो, उतना ही स्वीट्स से हम लोगों को खाना है। हाँ। जैसे मान लो 10 मिनट लेट है तो 1 केजी काजू बर्फी। ऐसा मत करो कि कल ले ही आए वो। हाँ, तो अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास एक चार्ज क्यू था, सोर्स चार्ज। क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। तो स्पेस का एनालिसिस क्या निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कौन किया? सोर्स चार्ज ने। तो चार्ज q which produces the electric field is called source charge, and the charge q naught which tests the effect of source charge is known as test charge। और टेस्ट चार्ज का साइज क्या है? स्मॉलर है। ठीक, क्योंकि वो इनिशियल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो इस पेज का एनालिसिस ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज में आ जाए, इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब सीधा कहता है कि चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड आउटवर्ड होगा। चार्ज नेगेटिव है, फील्ड इनवर्ड होगा। ठीक, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट। ये कहता है कि मल्टीपल चार्जेस हो जाए, बहुत सारे चार्जेस हो जाए तो कैसे हम लोग फील्ड को निकालेंगे? तो ये देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा, वेक्टर एडिशन। तो सिंप्लीफाई किया इसको हमने कि मान लो कि मल्टीपल चार्जेस। इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है? 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। या ऑप्शन दिया रहेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, या राइट एक्सप्रेशन। तो अब जैसे मान लो ये चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, और हमको कहां फील्ड निकालना है? जहां पे निकालना वहां पर चार्ज क्या? Q नॉट है। अब Q नॉट से ज्वाइन कर दे Q1 को तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड। देखो रेडियली आउटवर्ड, 1 के कारण से, 2 के कारण से रेडियली आउटवर्ड, 3 के कारण से रेडियली आउटवर्ड, n के कारण से रेडियली आउटवर्ड। अब इतने मल्टीपल वेक्टर्स हो गए। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th में को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर पढ़ा रखा है जो 11th में यहां थे। हमने क्या कहा था? को इनिशियल एक ऐसा पॉइंट जहां से सारे वेक्टर ऑरिजिनेट होते हो, और जहां सारे वेक्टर मिलते हैं को टर्मिनस होता है, वहां पर हम लोग वेक्टर सम करते हैं। तो कितने फील्ड है भाई? 1 से लेके n तक। तो टोटल फील्ड कहां निकाल रहे हैं? Q नॉट पे। तो उसका नाम क्या लिख देंगे? E नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। ठीक है, अब E का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला? चलिए, E का वैल्यू क्या था? E वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई R कैप। अब वैल्यू जो वैरी कर रहा है वो सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस। 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म। तो पहला यदि हम 1 लिखेंगे तो ये 1 आएगा, यहां 1 सबस्क्रिप्ट आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा। तो देखो 1 आ गया। क्लियर? अब ड्यू टू सेकेंड चार्ज यहां क्या आएगा? 2 आएगा, यहां 2, यहां 2, यहां 2।
आ गया सेकेंड। इसी तरह से 3n लिख दिया। अब वैरी कौन कर रहा है? ये वाला पार्ट वैरी नहीं कर रहा है, इसको बाहर लिख दिया। अंदर वाला कौन कौन वैरी कर रहा है? Q और R। समेशन लगाया, पहला कहां से स्टार्ट किया? 1 से, तो QI, नीचे RI² RI कैप, और 1 का वैल्यू n तक। सिर्फ इतना पार्ट निकालने के लिए हम लोगों ने इतना पार्ट को पढ़ा। तो जो ऑप्शन रहेगा वही रहेगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। समझ में आ गया? क्लियर? 100%। अब इसके बाद हम लोगों ने ये हमारे उस पेज का सारा एनालिसिस हो गया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस टर्म का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, या इसने क्या क्या एनालाइज किया। तो एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन द सोर्स चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज, ये तो लिख सकते हैं। ठीक। अब क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर किया वो क्या था? फोर्स बाई चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब्स द फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल। पहला पॉइंट, जब हमारा एक फील्ड सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड, तो रिपल्सन को शो किया। सोर्स चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखते हैं तो अट्रैक्शन को शो करेगा। फर्स्ट लाइन वही हो गया, जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सब लोगों से जब पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो कहेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है असेंबलिंग ऑफ चार्जेस, चार्ज को असेंबल करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यदि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी असेंबलिंग ऑफ पॉइंट मासेस। एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है, हम लोग स्कूल लेवल में पढ़ते थे तो असेंबली कहते थे। एक जगह इकट्ठा होते थे असेंबली। क्यों कहते हैं असेंबली? हर वर्ड का मीनिंग है सारे स्टूडेंट एक जगह गैदर हो रहे हैं, वही मतलब होता था। तो सेक्शन ए में बैठा हुआ बच्चा बी से इंटरेक्ट नहीं है, बी वाला सी से इंटरेक्ट नहीं है, इसका मतलब दोनों तीनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि वो किसी तरह का कोई अमाउंट ऑफ वर्क नहीं कर रहे हैं। अब असेंबली का बेल लगा, सारे बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हो गए, इसका मतलब सारे बच्चे एक जगह असेंबल हो गए। अब सब एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहा है, द असेंबलिंग ऑफ मासेस। मान लो एक चार्ज ऊपर है, उसको लाके हमने यहां रख दिया, एक चार्ज इस कॉर्नर में है यहां ला दिया, इस चार्ज इस कॉर्नर में ला दिया, और एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख दिया, ट्रायंगल को बना दिया, ट्रायंगल असेंबल किया, तो असेंबलिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो फील्ड के रीजन में होगा तभी तो निकाल पाओगे, फील्ड से बाहर होगा तो नहीं निकाल पाओगे। अब कोई कलकत्ता में बैठा हुआ स्टूडेंट, हम उसको बोले कि डेली ऑफलाइन क्लास करने के लिए मेरे यहां आ जाओ, तो आएगा? नहीं आएगा, मेरे फील्ड से बाहर है। रामदयालु वाला बच्चा आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कॉज चार्ज पार्टिकल्स मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हम लोग पुराना टीवी देखते थे तो टीवी में ट्यूब लगा रहता था, याद होगा? अब तो एलईडी आ गया, तो स्विच ऑन करते थे तो पीछे ट्यूब के पीछे अंदर से देखोगे एक बल्ब जलता था।
तो क्या होता था, वहां पर एक कंट्रोल ग्रिड के पास फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट हीट होता था और उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलते थे। अब पूरे स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम का फॉर्मेशन होता था और वही सारे बीम मिलकर के इमेजेस बनाते हैं। इसका मतलब वहां पे आपने चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट किया और वो एक्सलरेट किया फील्ड रीजन में। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द स्क्रीन, और जिससे स्क्रीन पर इमेज बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो इंड्यूस चार्जेस ऑन कंडक्टिव सरफेस। तो चार्ज यहां पर इंड्यूस कर सकते हैं यदि फील्ड होगा तो, फील्ड नहीं होगा तो चार्ज को इंड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, अब आ जाए प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या टिप्स दिया था जो जो क्लास में थे, और होमवर्क भी दिया हुआ है। आज होमवर्क चेक करेंगे, वो वाला ट्रायंगल वाला तुम तो बना के लाई है। चलो आ जाओ, आज बहुत लेट हो गया। प्रॉब्लम बन गया, तुम्हारा ही कॉपी सबसे पहले हम चेक करेंगे। हाँ, पापा बोले थे कि सबसे पहले तुम्हारा कॉपी चेक करना। आज ही फोन आया सुबह सुबह, बोले कॉपी चेक नहीं कर रहे हैं आजकल आप। सीरियसली बोल रहे हैं? नहीं पता तुमको? अच्छा, अभी हम देखो ध्यान से। जो जो क्लास में नहीं थे, अब कैलकुलेशन भी कर लेंगे जल्दी जल्दी, जो नहीं थे क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने टिप्स दिया कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। ठीक, डायरेक्शन बताओगे। यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, इसका नाम ए है। ठीक, पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। क्या करेंगे, पी पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे, मान लो +1। क्या हुआ इन दोनों के बीच फील्ड? रिपल्सन। किधर दिखाएंगे एरो? गुड, ऐसे दिखा देंगे आउटवर्ड। ठीक, यहां पर चार्ज -q है, यहां पे 1 रखा, तो फील्ड किधर दिखाएंगे? इनवर्ड। गुड, बिल्कुल सही है। चल, अब एक अलग एग्जांपल लेते हैं। यहां पर चार्ज q1 है, यहां पर चार्ज q2 है। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, दोनों चार्ज के कारण। ठीक, यहां एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, जिससे पूछेंगे, तभी समझ में आएगा कि आप फॉलो कर पा रहे कि नहीं। किसके किसके चार्ज के कारण से जो ही निकालेंगे, कितने चार्ज हैं? गुड, पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है। Q1 के कारण से डायरेक्शन किधर होगा, कॉपी में जस्ट रफ में लिख के दिखाओ हमको जल्दी, क्विक। हाँ, तो ऑब्वियसली जब उस पर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। उसका डायरेक्शन बताओ, इधर की तरफ होगा। तुम बताओ किस साइड? पहले गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। ए के कारण से फील्ड किधर है? नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ए के कारण से फील्ड किधर है? बाएं दाएं करोगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा, एग्जाम में भी बाएं दाएं करते रह जाओगे। सीधा टिप्स है, उसी लाइन को ज्वाइन करेंगे और पी के अवे, अवे का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हम राइट जा रहे हैं। लेफ्ट भी हो सकता अवे, लेकिन हम जा रहे हैं राइट। तो पी के अवे, तो पी के अवे देखो है, इसका मतलब इसके कारण से क्या होगा? अवे फ्रॉम पी, किधर? टुवर्ड्स राइट। नाम आ गया ये। चलो, बी के कारण से क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, अवे, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट में है, तो अवे का मतलब बाईं तरफ जाना है। समझ में आ गया 100%?
ये कंडीशन क्या निकला, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी जीरो तो वो कंडीशन दिया रहेगा तब ना। यहां पर ई ए और ई बी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फील्ड का क्या होगा वैल्यू? अब है, अरे बता रखा दो वेक्टर पी और क्यू एंटी पैरेलल है, तो रिजल्टेंट विल बी पी माइनस क्यू। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होगा? इसको हम लोग लिख देंगे ई पी इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। क्लियर? अब कौन बड़ा कौन छोटा हमको नहीं पता है, मॉड लगा देंगे। एक्सेलेंट, ऐसे याद रखोगे देखो इंटरेस्ट आएगा। चलो अब आ जाओ ध्यान से, Q1 यहां पर है और यहां Q2 है, P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब बता दो इसके कारण से अभय बोलेगा, किधर लिखे इसको? किधर? चलो माइनस Q2, श्वेता तुम बताओ, वो वाला फिगर देखो ध्यान से, बी वाला। बी के लिए एरो किधर जा रहा है? एरो जा रहा है सोर्स चार्ज की तरफ। इसमें भी एरो किधर जाएगा? सोर्स चार्ज की तरफ। इसका मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसमें फील्ड का वैल्यू क्या होगा? ई ए प्लस ई बी। तो रिजल्टेंट फील्ड ईपी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। आ गया समझ में? 100%। डायरेक्शन में कोई दिक्कत? तुमको है दिक्कत? हाँ बोलो। बी वाले के लिए क्या है? किधर है एरो? टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। पॉजिटिव के लिए टू सोर्स चार्ज के अवे, और निगेटिव के लिए टुवर्ड्स सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या था यहां पर? -Q2, तो इसलिए ई बी उसी के टुवर्ड्स चला जाएगा एरो। क्लियर हो गया? 100%। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या क्या चार्जेस हैं और क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पर बीच में, और वो क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो वो डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बस रिकॉल करा रहे हैं। यहां पे चार्ज 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। ठीक, नेमिंग कर देंगे ए और बी। पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसके कारण से फील्ड जल्दी से बता दो, रेडियली आउटवर्ड। ई ए हो गया। इसके कारण से फील्ड बता दो, गड ए बी। ये डिस्टेंस हम लोग एक्स मान लेंगे, तो रिमेनिंग 2 - x हो जाएगा। दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फील्ड ईपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई ए माइनस ई बी। क्वेश्चन में दे रखा फील्ड 0 है, तो 0 इज इक्वल टू मॉड ई ए माइनस ई बी। तो फाइनली ई ए इज इक्वल टू ई बी। क्लियर? अब ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4πε0, तो 9 इंटू 10⁻9। ए पर चार्ज कितना? -19। डिस्टेंस कितना हो गया भाई? पी से ए तक का, पी से ए तक का डिस्टेंस x है, इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 इंटू 10⁻9, 20 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। डिस्टेंस क्या? गुड, कैंसिल हो गया। और हमने क्या रखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना।
तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 4 हो जाएगा। तो 4x² इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2/3 मीटर हो गया। आ गया समझ में? ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक। और जो नया है उनको पता है वीडियो देख करके आपको नोट्स बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो अभी इलस्ट्रेशन में हमने बताया, इस तरह से हमने एक एग्जांपल बताया कि कहां पे फील्ड 0 होगा। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो बीच में फील्ड जब निकाला था तो दोनों एक डायरेक्शन में था, तो ऐड हो रहा था। इसलिए हम लोग जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने का मेथड यह है कि जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा उस साइड जाएंगे। ध्यान से, ये हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, -9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कोई कह सकता है कि सर हम बीच में क्यों नहीं निकाले, यदि आज उसका पहला दिन होगा तो सिंपली फिर से रिकॉल करा दे। यहां पर ये Q1 पॉजिटिव, यहां पर Q2 नेगेटिव है। ये A पॉइंट लिख दिया, ये B पॉइंट लिख दिया, और यहां पर हमारा P पॉइंट है। इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये EA हो गया। इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, तो यहां पर ऐड हो गया, इसलिए बीच में नहीं निकाल सकते। रीजन समझ में आ गया? आउटसाइड जाएंगे, तो आउटसाइड किधर जाएंगे, लेफ्ट या राइट? तो जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड किधर है, राइट साइड। मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन ही मैग्नीट्यूड, तो 9 वाला स्मॉलर, इधर ही जाएंगे, इधर हम P पॉइंट ले लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दे दो। अब A के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये EA हो गया। इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, AB हो गया। क्लियर? 100%। ये डिस्टेंस कितना है यहां से, 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग x मान लें। फिर वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, EA माइनस EB, ये क्वेश्चन में दे रखा 0, तो EA माइनस EB, इट मींस EA इज इक्वल टू EB, ठीक। 9 इंटू 10⁻9 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली K लिख देते हैं। A पर चार्ज कितना है, 16, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई P से A तक, P से लेके P यहां पर नहीं लेंगे, इसको P डैश मान लेते हैं। हाँ, P से A तक का डिस्टेंस कितना, 8 प्लस x का होल स्क्वायर, ये K हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, नो साइन, 9 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितने आ गए, x हो गए, K कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो, 9 है तो 3 इंटू 8 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर बना दो, परफेक्ट स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर हो गया। तो ये आगे 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, देन x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब ये 24 सेंटीमीटर किधर है, राइट। तो ऑप्शन यदि रहेगा, क्वेश्चन यदि मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, अब x का वैल्यू 24 है और यहां से यहां तक 8 है, तो 32 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। समझ में आ गया? क्लियर? 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ जाए। अब ये कितने चार्जेस हैं देख लीजिए, 4 है। स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं,
अब यहां से ही आप स्टार्ट कर दें, वर्टिसेस का नाम लिख दे ABCD। यहां पर चार्ज Q, यहां भी Q, माइनस Q, माइनस Q। कहां पर फील्ड निकालना है? सेंटर पे। तो सारे डायगोनल्स को मिला के सेंटर जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे हम लोग आ जाए। अब यहां पर कलर बदल देते हैं। ए के कारण से फील्ड क्या होगा? तो अवे फ्रॉम ओ। ठीक, जस्ट मिनट। हाँ, तो यहां पर सारे वर्टिसेस पे चार्जेस हमने लिख दिया है। अब ओ पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए के कारण से रेडियली आउटवर्ड, बी के कारण से रेडियली आउटवर्ड, सी के कारण से रेडियली इनवर्ड, डी के कारण से रेडियली इनवर्ड। किसी को डायरेक्शन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? सबको 100% आ रहा है समझ में? अब ई ए का मैग्नीट्यूड हम रफ में लिख के देख लेते हैं। ई ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ई ए का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 तो रहेगा ही। चार्ज ये है ओ से ए तक का डिस्टेंस। ई बी का मैग्नीट्यूड के, क्यू ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, के क्यू ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस, ई डी के क्यू ओ से डी तक का डिस्टेंस, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सारे इक्वल, इसलिए सारे फील्ड इक्वल। ठीक, अब ये फील्ड इक्वल ऐसे है। तो यहां पर देख लो ई ए और ई सी एक ही डायरेक्शन में, फिर आ जाओ ई बी और ई डी भी एक ही डायरेक्शन में, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में देगा ई ए सी दोनों का एडिशन होगा। तो पी और क्यू एक डायरेक्शन में है तो पी प्लस क्यू। अब पी और क्यू दोनों एक ही है तो 2p लिखे या 2q लिखे। तो इसका वैल्यू हम लोग 2EA लिख सकते हैं। चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? EBD को EB प्लस ED दोनों इक्वल है, इसका नाम 2EB लिख सकते हैं। अब ये दोनों 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? हम लोग लिख सकते ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दो वेक्टर 90 डिग्री पर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी की जगह पर क्या आ गया? 2EA का स्क्वायर हो गया, और इसकी जगह पर क्या आ गया? 2EB का स्क्वायर हो गया। चलो 4EA स्क्वायर बन गया, और ये EB भी तो EA के बराबर है, इसलिए इसका भी नाम हम लोग EA रख दें। तो ये क्या आ गया? 8EA स्क्वायर हो गया। देखिए अभी तक कोई डिजिट नहीं पुट कर रहे हैं और ऐसे ही सॉल्व होता जा रहा है। लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या होगा? रूट। तो 8 का रूट क्या आ गया? 2√2। अब EA का वैल्यू पुट कर दो, के क्यू और O से A तक डायगोनल का हाफ। यदि साइड A है तो हाफ ऑफ द डायगोनल A/√2, तो A/√2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 और 2 4 हो गया, तो ये आ गया 4√2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। यही ऑप्शन है हमारा। आ गया समझ में? क्लियर? 100%। जो लोग रेगुलर थे उनको तो याद हो गया होगा आंसर एक ऑलमोस्ट। गुड, यही फायदा है। चलिए अब
एक और क्वेश्चन देख ले, तो जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन को ऐड कर दिया। चलिए, एक क्वेश्चन क्या है, चलिए राम गणेश समझाइए क्वेश्चन क्या है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक, तो ऑब्वियसली हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। पहला चार्ज कहां पर है, 2 मीटर, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ये ओरिजिन होगा, यहां से यहां तक 2 मीटर होगा, इसलिए नाम इसका x इज इक्वल टू 2 मीटर। उसके बाद क्या भाई, 4 मीटर, तो यहां से यहां तक 4 मीटर हो गया। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, का मतलब इंफिनिटी, तो ये डिस्टेंस हमारा 8 मीटर हो गया। अब कहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओरिजिन पे, यहां पर Q है, गौर से देखिएगा, सॉरी यहां पर Q नॉट, यहां तो Q है, यहां Q है, यहां Q है, इन दोनों के कारण से फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट हो गया, इसलिए आउटवर्ड इधर होगा, तो इसका नाम हम लोग रख दे E2, जो पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग नामकरण कर दिया। फिर क्या हो गया, E4, इसके कारण से भी रेडियली आउटवर्ड, E4, इसके कारण से भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एक्सलेंट, तो E इज इक्वल टू हो गया E2, E4, E8 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे भाई, गुड। अब इसका वैल्यू हो गया KQ, O से A तक का डिस्टेंस, या O से यहां तक का डिस्टेंस 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ गया, एक्सलेंट, KQ अप टू इंफिनिटी। क्या क्या कॉमन है, ये 1/4 लिखा जाएगा, होगा, और इसमें से हम लोग इस सीरीज को देखें तो कैसा सीरीज नजर आ रहा है, हाँ जोर से बोलो, जीपी, तो जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला, जो बायो वाले बच्चे हैं ये याद रखिएगा, A/1 - R, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, आर को कॉमन रेशियो, और ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो R-1 यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है, 1/4, रेशियो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ये तो पढ़े भी है 9th-10th में। तो अब इसका वैल्यू क्या आ गया, KQ, फर्स्ट टर्म की जगह पर 1/4, कॉमन रेशियो सॉल्व करें कितना आ गया, 3/4, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/4 होगा। अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ ओ बाई मिस्टेक लिखा, चलिए, हाँ क्या आ गया, तो ये आ गया 3/4, 4 कट गया तो 1/3, 1/3, ऑप्शन में क्यूब बाई, जस्ट ए मिनट, ये हो गया 1/4 और डिनोमिनेटर में आ गया 3, तो 4 कैंसिल हो गया, 1/3 ऑप्शन हो सकता हो, चलिए कोई बात नहीं उससे, ठीक है। तो वो यहां पर क्या आ गया, वो ये के फॉर्म में होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/3 होगा।
ठीक है, Q/3 होगा। क्लियर, आ गया समझ में? अब इसी में यदि क्वेश्चन रहता, क्या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। आर का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ना करके कितना आ रहा है। नहीं, यहां पर तो Q कॉमन लिया तो ये 1/4πε0 लिखा, Q यहां लिख दिया। क्या नहीं, नहीं, क्या दिक्कत क्या है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कॉमन रेशियो 1/4 ही आ रहा है। ये Q इधर लिखा था, इसी Q को यहां लिख दिया, यहां 1 लिख दिया। K का वैल्यू 1/4πε0, समझ में आ गया? हाँ, वो बाय मिस्टेक वैसा हो गया। हाँ, आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था होमवर्क? चलिए, यही था क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.9। बी पॉइंट कहां पर था, यहां पे था। तो कल हम लोगों ने बाय मिस्टेक यहां पर बी ले लिया था, कोई बात नहीं। तो हमें फील्ड कहां कहां निकालना, ए पर, बी पर और सी पर। ठीक, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। कहां कहां पर फील्ड निकालना वो आपके सामने है। तो ए पॉइंट पर फील्ड निकालना है। ठीक, सबसे पहला ए का निकाल के देखते हैं। यहां पे चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज Q2। चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे। इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, नाम दे देंगे 1। इसके कारण से फील्ड रेडियली तो E2। तो रिजल्टेंट फील्ड हमारा हो गया। ठीक, अब ये 0.01 मीटर डिस्टेंस है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.005 आ गया, 0.05 आ गया। डिस्टेंसेस इक्वल, दोनों फील्ड इक्वल, चार्ज का स्ट्रेंथ भी इक्वल है, इसलिए ट्वाइस ऑफ E1 डायरेक्टली बन गया। ये 9 × 10⁻9, चार्ज का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितना भाई, 0.05। जल्दी से बता दो कोई कितना आ रहा आंसर, 0. अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वो इतना चलता है। इसके लिए हमको एक्सक्यूज कर दो भाई। हाँ, ये हमारा 0. वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, उसको ठीक कर ले हम लोग। ये हमारा होना चाहिए 0.005। ये भी डिस्टेंस हमारा 0.005, ये भी 0.005। तो ये ऑप्शन में यहां भी 0.005। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ प्रियांशु। 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। किधर हुआ रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर, टुवर्ड्स राइट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया 100%? कल यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। चलिए, बी भी ऐसे ही बना लेंगे। सी में कुछ डाउट था, तो सी को हम लोग चेक कर लें। सी पर, सी को फिक्स कर दिया। चलो, अब इसके कारण से फील्ड क्या होगा, ध्यान दे दो, इधर उधर मत देखो एक दूसरे का चेहरा, दोस्ताना फिल्म। अब यहां पर देखो, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड। दोनों के बीच का कितना एंगल होगा, 120। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रिजल्टेंट फील्ड एट सी क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 E2 cos 120। दोनों फील्ड सेम है, इसका नाम भी वैसे ही रख दे। 2E1 स्क्वायर हो गया cos 120 -1/2, 2 कैंसिल, एक E1 कैंसिल, E1 स्क्वायर। तो EC इज इक्वल टू क्या होगा, E1। तो ये 9 × 10⁻9 कितना है चार्ज, 10⁻⁸।
और डिस्टेंस कितना है इसका 0 पॉइंट का होल स्क्वायर। आंसर इतना था, कॉपी चेक किया था एनसीईआरटी, ये आंसर है। अरे कंफर्म बताओ, यस नो, चेक करो कितना आंसर है आ रहा है, जल्दी बताओ। कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। अरे सीधे नीचे 10⁻⁻⁴ आया तो हाँ, कितना आ रहा है 10⁻³ ठीक, चलिए हो गया। एक बार चेक कर ले, समझ में आ गया सबको, डाउट है, क्लियर है, आंसर भी चेक कर लेंगे। टी पर कितना 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आ गया समझ में। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ए का वैल्यू है अच्छा 0.05। अच्छा कोई बात नहीं, हमने वो वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया है, हमने 0.01 लिया था तो यहां पर 0.1 है, कोई बात नहीं है। और ये 0.05 की जगह हम लोगों का 0.05, थोड़ा डिजिट अपने से भी बदल ले, क्या दिक्कत है, वैसे ही आ जाएगा तो फिर सब वही रेडीमेड क्वेश्चन आंसर याद कर लेगा। आ गया समझ में, यहां तक सबका रिकॉल भी हो गया। कल की क्लास में शुरू से थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं, क्विक रिवीजन, ठीक है, जिससे कि जिसका छूटा हुआ कल के क्लास में फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल स्टार्टिंग से, इसलिए टाइम पर 7 o'clock आ जाएगा कल, लेट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है।